हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का मैथ का पहला लेसन। तो हम लोग बुक स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ इसका बेसिक चीज़ पढ़ लेते हैं जो हम लोग को बचपन के क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग जो है इसका कुछ बेसिक चीज़ देख लेते हैं इस लेसन को बनाने से पहले। और ये आपका इंट्रो का वीडियो रहेगा, इसमें सिर्फ आपको हम बेसिक चीज़ बताएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हम लिखेंगे संख्याएं। संख्याएं हम लोग जो है बचपन की क्लासेस से हम लोग आ रहे हैं पढ़ते हुए, बचपन की कक्षाओं से पढ़ रहे हैं कि संख्या होता क्या है। अब हम यहाँ पे संख्या के रूप पढ़ेंगे। देखिए संख्या के दो प्रकार होते हैं। एक होता है आपका वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरा होता है आपका काल्पनिक संख्या। क आकार आधा ल और 9 से काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है। काल्पनिक संख्या हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में, और अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है। अभी हम लोग याद रखेंगे वास्तविक संख्या को। और वास्तविक संख्या का हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या को 5 रूप में बांटा गया है। यानी हम कह सकते हैं 5 प्रकार में वास्तविक संख्या को बांटा गया है। और इनके पांचों प्रकार देखिए अभी हम जो है आपको बताते हैं। तो पहले आपका वास्तविक संख्या का पहला रूप होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आपका क्या होता है? प्राकृतिक संख्या को जो देखिए गिनती वाली संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। 1 2 3 4 को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग एन से भी लिखते हैं, डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। इसको हम लोग एन मतलब होता है नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग जो है गिनती वाली संख्या यानी 1 2 3 4। गिनती हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 से। तो ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। दूसरा आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आपका जो है जिसको हम लोग डब्लू से लिखते हैं, यानी ये हो जाता है आपका होल नंबर। यानी देखिए गिनती वाली संख्या में क्या रहता है? 1 2 3 4, और उससे जस्ट हम पहले जीरो ऐड कर देंगे। जीरो ऐड कर देंगे यानी 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका अनंत तक चलते जाएगा। ये भी आपका चलते जाएगा। यानी आप देखिए प्राकृतिक संख्या को हम लोग एन से लिखते हैं और ये 1 2 3 4 करके ये चलते जाएगा। और पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट होता है और इसको हम लोग डब्लू से लिखते हैं, और ये भी 0 1 2 3 4 करके आपका चलते जाएगा जितना आपको लिखने में है। और अब जो है हम लोग देखिए फर्स्ट पढ़ लिए, सेकंड पढ़ लिए। अब इसका थर्ड पार्ट क्या होता है? प्राकृतिक संख्या, ये परिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्या तो हम लोग पढ़ लिए। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? जिसको हम लोग अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। अंश और हर मतलब क्या हुआ? P बटा Q। जैसे देखिए इसको बटा बोलते हैं, ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाला को हम लोग बोलते हैं हर। अंश और हर के रूप में जिसको हम लिखते हैं। और देखिए हर किसका बराबर नहीं होना चाहिए? हर यानी क्यू। हर के यहाँ पे देखिए हर किसके सामने है? क्यू के बराबर। क्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर मेरा नहीं होना चाहिए। तो ये जो आपका 0 के बराबर नहीं होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि P और Q यानी जो है अंश हर का जब हम जो है महत्तम करेंगे यानी HCF करेंगे तो मेरा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या का जो है कंडीशन को क्या करता है? फॉलो करता है। अब देखिए हम लोग जो है अपरिमेय संख्या जान लेते हैं। अपरिमेय संख्या होता क्या है? अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या देखिए जिसको हम लोग देखिए रूट में लिखते हैं, जिसको अंडर रूट, जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट आपका 3 हो गया, अंडर रूट आपका 5 हो गया। इस तरह करके ये सब आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग पूर्णांक पे चलते हैं। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक जो है यानी देखिए पूर्णांक मतलब क्या हुआ? जैसे देखिए संख्या रेखा पर जैसे कोई भी संख्या रहे, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, शून्य, आपका जो भी संख्या रहे वो सब क्या होता है? पूर्णांक होता है। यानी देखिए ये हो गया आपका संख्या रेखा, और इस संख्या रेखा पर आपका देखिए यहाँ पे क्या हो गया? 0, फिर उसके बाद ये इधर 1, इधर 2, इधर 3, और इधर आपका 4, और इधर आपका जो है जस्ट इधर नेगेटिव चलता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये सब आपका क्या होगा? ये सब आपका जो है माइनस में हो गया, और ये सब आपका प्लस में हो गया। तो माइनस भी संख्या रहेगा, प्लस में भी संख्या रहेगा। प्लस में इधर माइनस में भी संख्या रहे, प्लस में भी संख्या रहे, और 0 भी रहेगा। तो यानी संख्या रेखा पर जितनी संख्या निरूपित रहेगा, जितना संख्या हम कह सकते हैं विश्व में जितनी संख्या है सब पूर्णांक के अंदर आता है। जो आपका ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा, और वो शून्य भी होगा, वो सब संख्या क्या होगा? आपका पूर्णांक हो जाएगा। अब देखिए ये आपका था कुछ बेसिक चीज़। अब हम लोग पढ़ेंगे
लेसन स्टार्ट करने से पहले देखिए हम लोग यहाँ पे लेसन है हम लोग का। लेसन देखिए 1.1 जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ये व्यक्त कीजिए। तो देखिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड पढ़ने से पहले हम लोग को देखिए अभाज्य गुणनखंड में हम लोग को एलसीएम का जो रूप होता है, एलसीएम हमको समझना बहुत जरूरी है कि एलसीएम में आपका क्या होता है, डिजिट एक दूसरे से क्या होता है, कटता है। एक दूसरे से जो डिजिट कटेगा कि हम लोग जो है किधर से कहाँ से दो का कहाँ पे दो का पहाड़ा लगेगा, कहाँ पे तीन का पहाड़ा लगेगा, कहाँ पे चार का पहाड़ा लगेगा, कहाँ पे पाँच का पहाड़ा लगेगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है यहाँ पे अदा करता है। बहुत ही संख्या का बहुत जो है विभाजकता का नियम जो है हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अभी जो है विभाजकता का नियम अभी हम लोग समझते हैं क्या होता है। तो देखिए दो से विभाजक का नियम, दो से विभाजित का नियम। तो विभाजित का नियम हम लोग को पढ़ना अभी मस्ट है, तो हम लोग वही पहले जान लेते हैं। विभाजित का नियम, दो से विभाजित का नियम। दो से विभाजित का नियम क्या होगा, तो देखिए इकाई के स्थान पर हम लोग को लिखेंगे, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर जो जीरो रहे, क्या क्या रहे, जीरो रहे, दो रहे, चार रहे, छः रहे, आठ रहे, ये सब क्या है आपका, जीरो, दो, चार, छः, आठ, ये सब क्या है, सम संख्या है। जब आपका इस संख्या कोई भी संख्या जैसे रहे और उसका इकाई स्थान में क्या रहे, जीरो रहे, दो रहे, चार रहे, छः रहे, आठ रहे, तो वह क्या हो जाएगा, दो से विभाजित हो जाएगा। वह दो से विभाजित हो जाएगा। वह और सही भव आकार जो और सही तो विभाजित होगा। जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताना चाहेंगे कि एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे आप ले लिए 28, जैसे ले लिए 10, जैसे ले लीजिए आप यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए जैसे 16। तो देखिए इसका इकाई स्थान, इसको इकाई बोलते हैं, इसके बाद वाला को दहाई बोलते हैं। तो हमको इकाई स्थान यही वाला हमको डिजिट देखना है। तो क्या 8 है, यानी सम संख्या है, तो 2 से 28 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे लास्ट में देखिए इसका क्या इकाई डिजिट में इसका देखिए जीरो है, तो यहाँ पे जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा दो का पहाड़ा से। जैसे यहाँ पे क्या है 6 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, दो का पहाड़ा से कट जाएगा। तो इस तरह हम लोग समझे दो से विभाजित का नियम। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे तीन से विभाजिकता का नियम। तीन से विभाजिकता का नियम, तीन से विभाजिकता का नियम क्या होता है, जैसा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संख्याओं का योग यदि उसे विभाजित है तो पूरी संख्या तीन से विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या तीन से विभाजित होगी। तो ये कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे क्या लिखवाया आपको, संख्या का योग, संख्या का क्या होगा, योग। जैसे कोई भी हम जैसे इसको एग्जाम्पल के जरिए हम आपको समझाना चाहेंगे। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, एक 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 ले लेते हैं, तो संख्या का हम क्या करेंगे, यहाँ पे योग करेंगे, यानी सब संख्या को जोड़ देंगे। तो ये देखिए 1 + 1 + 1 को हम क्या किए, यहाँ पे जोड़ दिए। तो हम जब सबको जोड़ देंगे तो वो जो है सबको जोड़ के मेरे पास क्या आया, 3। और उसको बोल रहा है 3 से विभाजित, मतलब इसको 3 से कटना चाहिए। तो अभी हम इसको 3 से कटा देंगे तो मेरे पास 3 से कट के मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब है ऐसा संख्या लेंगे जिसको मेरा जोड़ने से क्या आ जाए, 3 आ जाए, और वो चीज़ जो है 3 का पहाड़ा में आए तो क्या हो जाएगा, 3 का विभाजकता का नियम। तो यानी कोई भी संख्या को जोड़ेंगे और उसको जोड़ने से 3 आ जाए तो वो 3 से कट जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 21। तो 21 को यदि हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो 2 + 1 मेरा कितना हो गया, 3 हो गया। और ये 3 मेरा किसका पहाड़ा माता है, 3 का पहाड़ा माता है, तो ये मेरा पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यही हो गया मेरा 3 से विभाजकता का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे 4 से विभाजकता का नियम। 4 से विभाजकता का नियम। 4 से विभाजकता का नियम क्या होगा, देखिए अंतिम दो पद हम यहाँ पे लिखेंगे, अंतिम दो पद यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी।
यानी कहने का मतलब है अंतिम दो पद, अंतिम आपका जो दो पद जो रहना चाहिए वो जो है आपका, यदि जो अंतिम दो पद यदि वो 4 से कट जाता है तो पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो देखिए हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 7 4 2 6 0 1 6। तो इसका अंतिम दो पद, तो अंतिम दो पद क्या है मेरे पास 16। तो अंतिम दो पद मेरे पास 16 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 4 का परिणाम देखिए 16 आता है, 4 का परिणाम 16 कितना बार में आता है, 4 बार में आता है। यानी कि ये क्या होगा, तब ये पूरी संख्या 4 का पहाड़ा से कट जाएगा। जैसे हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं, 8 1 0 6 4 2, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, 4 0 लास्ट में ले लीजिए। तो इसका लास्ट वाला पद देखिए क्या आया, 40 आया। तो ये 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए हम कटा के दिखाते हैं, 4 1 का 4 और 0 का 0, यानी देखिए पूरी कट गया, 4 धन कितना हो गया, 40 हो गया। यानी पूरी कट गया। यानी 4 से विभाजकता का नियम क्या कहलाता है कि दो पद जो है आपका, दो पद जो है आपका यहाँ पे 4 से कट जाए, दो पद आपका जो है अंतिम दो पद आपका 4 से कट जाए तो वो क्या हो जाएगा, 4 से विभाजकता का नियम कहलाएगा। अब चलिए हम लोग जो है अब 5 से विभाजकता का नियम, 5 से विभाजकता का नियम क्या होता है, अब हम लोग उसको समझेंगे। 5 से विभाजकता का नियम, तो 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाजकता का नियम। तो इसका देखिए रूल बहुत सिंपल है, इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर शून्य या शून्य मतलब 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगा। कहने का मतलब क्या है, इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो, यानी इकाई स्थान में आपका 0 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, तो आपका वो क्या हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। तो इसको भी चलिए एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। जैसे 50, जैसे हम एग्जाम्पल क्या ले लेंगे 50, तो ये देखिए इसका इकाई स्थान में क्या है, 0 है, यानी ये 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम ले लिए 20, तो इकाई स्थान में क्या है, 0 है, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं 55 यानी 55, तो ये क्या हो जाएगा, 5 का पहाड़ा से ये चल जाएगा, कट जाएगा। तो ये हो गया आपका 5 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए अब जो है 6, अब हम लोग जो है 6 का विभाजकता का नियम पढ़ेंगे। 6 का विभाज्यता का नियम, 6 का विभाजकता का नियम क्या होता है, 6 का विभाजकता का नियम हो जाएगा, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो या विभाज्य हो, वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। कहने का मतलब है कि जो संख्या आपका 2 का पहाड़ा से और 3 का पहाड़ा से कटेगा, वो संख्या जो है 6 का भी पहाड़ा से आपका कट जाएगा। एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझने का कोशिश करेंगे। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल इसका 12, तो 12 देखिए आपका 2 का भी पहाड़ा से कट जा रहा है और ये 3 का भी पहाड़ा से आपका कट जा रहा है। जैसे 2 का पहाड़ा में इसको कटा के देखेंगे तो 2 चौके कितना हो जाएगा 12, 3 का पहाड़ा में इसको कटा के देखेंगे तो 3 चौके कितना हो जाएगा 12। तो देखिए ये 2 का भी पहाड़ा में कट गया, 3 का भी पहाड़ा में कट गया। जब ये 2 और 3 दोनों का पहाड़ा में कट जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 6 का भी पहाड़ा में कटेगा। फिर इसी तरह हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 36 ले लेते हैं, तो ये आपका 2 का भी पहाड़ा में कटेगा, 3 का भी पहाड़ा में कटेगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 6 का भी पहाड़ा में कट जाएगा। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, यानी इसका कहने का मतलब है जो 2 का पहाड़ा में कट जाए, जो 3 का पहाड़ा में कट जाए, वही आपका क्या होगा, 6 का भी पहाड़ा में आपका कट जाएगा। अब हम लोग जो है देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे 7 से विभाजकता का नियम। 7 से विभाजकता का नियम, 7 से विभाजकता का नियम क्या होता है, तो जिस संख्या के इकाई स्थान अंक या स्थान जो लिख सकते हैं के दुगुना और शेष बची संख्या का अंतर 7 से विभाज्य हो जाए तो
वह संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जिस संख्या के इकाई अंक के दोगुना, जिस संख्या के इकाई अंक के दो गुना और शेष में बची संख्या का 7 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या आपका 7 से कट जाएगी। तो एक जिसको देखिए एग्जाम्पल के रूप में जहाँ हम समझते हैं, जैसे हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे आप कोई भी संख्या ले लीजिए 371। तो 371 में हम क्या बोले, जिस संख्या के इकाई अंक, जिस संख्या के इकाई अंक के दोगुना, इकाई अंक के क्या बोला, दोगुना बोला, और शेष बची संख्या, तो मेरा इकाई अंक का क्या करना है, दोगुना कर देना है, इकाई अंक का दोगुना और शेष बची संख्या। तो पहले शेष जो बचा हुआ संख्या है 371 जैसे एग्जाम्पल में हम लिए, तो शेष बचा संख्या तो मेरा क्या हो गया, 37 हो गया। और इकाई अंक जब मेरा जो बचा है, इकाई अंक मेरा क्या हो गया, 1, उसके क्या करना है, दोगुना कर देना है, इकाई अंक से क्या कर देना है, दोगुना कर देना। और याद रखना है कि हमको उसका क्या करना है, अंतर बोला है यानी हमको घटा देना है, या अंतर बोला यानी हमको घटा देना है। तो 37 गुना क्या हो जाएगा, 37 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। घटा देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और 35 देखिए 7 का पहाड़ा से कट जाता है, 35 जो है 7 का पहाड़ा से कट जाता है, 7 बचे 35। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 का पहाड़ा से कट जाएगा। फिर उसी तरह हम और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 800 क्या है, 12 है। तो 812 का पहले जो है एक यहाँ पे जो संख्या जो है, पहले तो हमको क्या करना है, जिस संख्या के इकाई अंक के दोगुना, पहले हमको जो है इकाई अंक का दोगुना कर देना है। उससे पहले क्या करना है, हमको जो बाकी जो बचा हुआ संख्या वो लिख देंगे, और उसमें से जो इकाई में जो बचा हुआ संख्या है उसमें दोगुना कर देंगे। तो यहाँ पे इकाई, यहाँ पे जो मेरा बचा हुआ संख्या है वो 81 हो जाएगा, और जो उसका दोगुना किया तो दो दूनी क्या हो गया, 4 हो गया। घटाए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, घटाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 77, जो मेरा जो है 7 का पहाड़ा से ये पूरा पूरी कट जाता है। 7 एक 7, 7 एक 7, 11 बार में क्या हुआ, ये पूरा पूरी कट गया। अब चलिए अब हम लोग जो है 8 से विभाजकता का नियम पढ़ लेते हैं कि 8 से विभाजकता का नियम क्या होता है। 8 से विभाजकता का नियम, 8 से विभाजकता का नियम। तो 8 से विभाजकता का नियम क्या होगा, तो जिस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ा अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, या इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर शून्य यानी 0 हो, वह संख्या 7 से विभाजित होती है। वह संख्या 8 से विभाजित होती है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि जिस संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े अंक से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा का जो संख्या है वो 8 से विभाजित होना चाहिए। यह इकाई, दहाई और सैकड़ा में आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, वो आपका 8 से विभाजित हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे 5, 5, 2, 1, 8, 4, कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 8, 1, 4 है। तो यहाँ पे क्या बोले, इकाई, दहाई और सैकड़े से बनी संख्या। तो इकाई, दहाई, सैकड़े से बनी संख्या क्या होगा, इसको इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा। तो 100 कितना आ गया, 84। उसको देखिए 8 से हम लोग भाग करने की कोशिश करते हैं, तो 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 एक 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 9 हो गया, 10, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 18। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 8 एक 8, 9, 10, और फिर उसके बाद इधर 10 आ गया। तो फिर उसके बाद ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित क्या हो जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा। तो 8 एक 8, फिर उसके बाद 9, 10, और फिर उसके बाद इधर 8, तो आपका इधर आ गया 10, 104। 104 आपका देखिए कितना का पहाड़ा में आपका जाएगा,
जैसे आपका यहाँ पे 104 आ गया, तो 104 को 8 से हम लोग डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 8 एका 8 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 4 और 8 दिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये आपका 13 बार में क्या हो गया, पूरा पूरी खत्म हो गया, यानी ये आपका 8 से कट गया। जैसे फिर उसके बाद आपका और एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, और एक एग्जाम्पल आपका जो है हो जाएगा 93700। तो वही बताया आपको, जिसका इकाई दहाई सैकड़ा में आपका क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, वो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए फिर उसके बाद आप हम लोग जो है 9 से विभाजकता का नियम भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या होता है 9 से विभाजकता का नियम। तो 9 से विभाजकता का नियम लिखेंगे, जिस संख्या के अंकों का योग अंकों का योग 9 से विभाजित हो, विभाज्य हो, वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, यानी कहने का इसका मतलब यही है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, वह संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो चलिए इसको भी एग्जाम्पल की तरफ से हम लोग समझते हैं। जैसे कोई भी आपका एग्जाम्पल ले लिया, कोई भी संख्या 5, 8 और क्या ले लेना है, 3 लेना है और 0 लेना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला है, यानी जिस संख्या का अंकों का योग, जिस संख्या का अंकों का योग जो है 9 से हम लोग देखिए विभाजित करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 8 और 5 कितना हो गया, 13, 13 और 3 कितना हो गया, 13 और 3 आपका हो गया 16, 13 और 3 आपका हो गया 16। तो 16 जो आ गया, तो ये आपका क्या होगा, 9 का पहाड़ा से नहीं कटेगा। तो आपका दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेंगे, 5, 5, 2, 1, 8, 4। तो 5, 5, 2, 1, 8, 4। तो देखिए 5, 5 कितना हो गया, 10 हो गया, 10, 2 कितना हो गया, 12 हो गया, 12 और 4 का कितना हो गया, 12 और 4 आपका हो जाएगा ये 16, 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, 17 के और 8 कितना हो जाएगा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये आपका आ गया 25। तो ये भी आपका पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो चलिए एक और संख्या ले लेते हैं, 3, 2, 3, 1। तो 3, 1, 2, 3, 1 में आपको करते हैं, तो 3 + 2 + 3 + 1 सबको जोड़ेंगे, तो 3, 2, 5 और 5, 3 कितना हो जाएगा, 8, 1, 9। तो 9 देखिए ये यहाँ पे आ गया है। तो 9 जिसका अंकों का योग, जिसका अंकों का योग 9 आ जाए, तो और वो जो है 9 से आपका क्या होगा, पूरा पूरी कट जाएगा, 9 एका 9, एक पूरा पूरी कट गया। तो ये संख्या आपका क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 8, 9, 4, 6। 8, 9, 4, 6 को ऐड करते हैं, 8 + 9 + 4 + 6 सबको ऐड करेंगे, तो मेरा जो है ऐड करने से आपका 27 आएगा। और इसको 9 से भाग देंगे, तो 9 तिया आपका कितना होता है, 27 होता है। और ये आपका देखिए पूरा पूरी कट गया। तो ये आपका था 9 से विभाजक का नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे कि 10 से विभाजक का नियम क्या होता है। 10 से विभाज्य का नियम। तो 10 से विभाजक का नियम क्या होता है, जिस संख्या का इकाई अंक 0 मतलब 0 हो, वह संख्या 10 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल पे हम इसको ले लेते हैं, जैसे हम कोई भी संख्या ले लीजिए 5, 8, 3, 0 ले लीजिए। तो 5, 8, 3, 0 के देखिए इकाई स्थान पर, 5, 8, 3, 0 के इकाई स्थान पे आपका क्या है, 0 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा पूरी 10 से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर आपका कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए जैसे हम ले लेते हैं 8, 4, 3, 0। तो इसके इकाई स्थान पे क्या बताए थे, 0 रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 10 से विभाजित हो जाएगा। 10 से विभाजित क्या होगा, हो जाएगा। तो यही आपका है 10 से विभाजित का नियम, ज़्यादा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग जो है 11 का विभाजक का नियम पढ़ेंगे। 11 का विभाजक का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाजक का नियम क्या होता है, तो देखिए हम लोग को क्या करना है, 11 से विभाजक का नियम में, 11 से विभाजक का नियम में हम लोग को देखिए, हम लोग देखेंगे कि 11 से विभाजित हम लोग, तो 11 का विभाजक का नियम क्या हो जाएगा,
जैसे देखिए कोई भी हम यहाँ पे 11 का विभाजक का नियम हो जाएगा कि कोई भी संख्या का कोई भी संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा का तीनों भाग जो रहेगा उससे हम बाकी संख्या को घटा देंगे। देखिए करेंगे कैसे, इसको हम एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। यहाँ पे क्या बोले, कोई भी संख्या का इकाई, दहाई, सैकड़ा भाग, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कोई भी पहले हम एक संख्या ले लेते हैं। जैसे समझिए हम ये संख्या ले लिए और इसका क्या बोले इकाई, दहाई, सैकड़ा भाग, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा भाग यहाँ पे है और इकाई, दहाई, सैकड़ा भाग का तीनों भाग जो रहे उससे हम बाकी संख्या क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा है और यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे बाकी का भाग। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा हम उतार लिए, बाकी बात हमको क्या कर देना है, घटा देना है। जो बाकी जो बचा हुआ भाग जो रहेगा, देखिए इसको इससे हम लोग घटा देंगे तो देखिए 9 में 1 जाएगा तो 9 में 8 गया तो 1, 3 में 2 गया तो 1 और 1 कितना हो गया 0, यानी मेरे पास कुल मिला के 11 बचा। जो 11 जो है 11 का फाड़ा से कट जाएगा, तो ये रहेगा आपका 11 का विभाजक का नियम। तो इस तरह करके हम लोग जो है कुल मिला के पूरा हम लोग जो है विभाजक का नियम हम लोग पूरा पढ़ लिए और पूरा हम लोग अभी जो है 10th क्लास का गणित को बढ़िया से उसका बेसिक चीज़ को हम लोग समझ लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।